हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम हरियाणा जीके की मैराथन करेंगे। 1 घंटे की क्लास तो ये रहेगी। उससे भी ऊपर हो सकती है। ठीक है। तो हम ऐसे ही अब डेली जितना हमने पीछे किया है उसका रिवीजन करेंगे। और 1 घंटे की क्लास से भी 1 डेढ़ घंटे की क्लास ये रहेगी। ठीक है। तो आज हम इस क्लास में सबसे पहले करने वाले हैं हरियाणा के प्रथम महिला पुरस्कार, जो सबसे पहले महिला थी कि किस फील्ड में सबसे पहले महिला उम, उस फील्ड की महिला बनी। ठीक है। तो हरियाणा में प्रथम महिला के बारे में आज हम इन चीज के बारे में पढ़ेंगे। मैंने पहले भी इन चीजों को पढ़ाया हुआ है। आप बेशक से जाके मेरे स्टडी विद पीस चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है। चलिए अब हम क्योंकि एस्टेट का पेपर नजदीक है और सीईटी ग्रुप का भी आने ही वाला है, तो उसके लिए हमें अब जितना हो सके जल्दी अपना सिलेबस रिवीजन करना है। ठीक है। चलिए चलते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे हरियाणा में प्रथम महिला। देश के किसी भी राज्य की पहली महिला जो कि वन विभाग की अध्यक्ष बनी, यानी वन विभाग की अध्यक्ष बनी, वन विभाग की अध्यक्ष जो सबसे पहली महिला बनी वो कौन है? वो है डॉक्टर अमरिंदर कौर। कौन है? डॉक्टर अमरिंदर कौर। ठीक है। देश के किसी भी राज्य की पहली महिला विधान स्पीकर कौन बनी? शन्नो देवी। जब हमारा हमारा संविधान बना था तो सबसे पहली महिला स्पीकर कौन थी हमारे हरियाणा, हमारे संविधान की? वो थी शन्नो देवी। ये पाकिस्तान, उससे पहले पाकिस्तान की भी महिला स्पीकर रह चुकी थी 2 बार। तो तीसरी बार ये हरियाणा की महिला स्पीकर बनी। ठीक है। भारत की पहली महिला ओलंपिक पदक किसने जीता? कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता। ये पहली महिला थी जो ओलंपिक में पदम विजेता बनी थी। ठीक है। कब बनी थी ये? 2000 में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। कितने का? 69 केजी का। ओलंपिक में खेलने वाली राज्य की प्रथम महिला रेसलर कौन है? गीता फोगाट रही सबसे पहली ओलंपिक में खेलने वाली, कुश्ती में भाग लेने वाली सबसे पहली महिला खिलाड़ी कौन थी? गीता फोगाट। ठीक है। उनके पिता महावीर फोगाट ने ये अभियान चलाया था। उनके कोई लड़का नहीं हुआ था, इस वजह से उन्होंने अपनी बेटियों को ही कुश्ती करानी सिखानी शुरू कर दी। और आज देखिए उनकी सारी बेटियां कुश्ती में अव्वल दर्जे पर हैं। ठीक है। देश की पहली महिला जिसने निशानेबाजी में 2 पदक जीते, मनु भाकर। कौन है? मनु भाकर। कौन है देश की पहली महिला जिसने निशानेबाजी में 2 पदक जीते? 2024 पेरिस में ओलंपिक पदक जीता। ठीक है। किसने? मनु भाकर ने। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जीतने वाली राज्य की प्रथम महिला कौन है? साइना नेहवाल है। कब जीता इन्होंने? 2010 में जीता। कब जीता? 2010 में जीता। अर्जुन अवार्ड जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? गीता जुत्सी, एथलेटिक 1976 में। कौन है? अर्जुन अर्जुन अवार्ड जीतने वाली सबसे पहली महिला कौन है? गीता जुत्सी, जो एथलेटिक्स भी हैं। 1976 वो एथलेटिक हैं, 1976 में इन्होंने ये जीता था। द्रोणाचार्य अवार्ड जीतने वाली राज्य की प्रथम महिला सुनील डबास। कौन है? सुनील डबास। 2014 में इन्होंने ये जीता था। कौन सा अवार्ड? द्रोणाचार्य अवार्ड। राज्य की प्रथम भीम अवार्ड जीतने वाली महिला कौन है? जीता जुत्सी है। जो ये थी, ये इन्होंने भीम अवार्ड भी जीता था। राज्य में प्रथम डब्ल्यू महिला रेसलर रही कविता दलाल। गांव कौन सा है इसका? मालवी। कहाँ पे पड़ता है? जींद में पड़ता है। राष्ट्रमंडल व एशियाई दोनों खेलों में स्वर्ण पदक जीतने विजेता प्रथम राज्य देश की महिला विनेश फोगाट, जो गीता फोगाट की बहन है। कौन है? विनेश फोगाट। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जीतने वाली प्रथम राज्य की महिला साइना नेहवाल। अर्जुन अवार्ड जीतने वाली, ये 2 बार अब वही निकल आया क्या? चलिए यहां से। ओलंपिक में जुत्सी खेल में प्रथम पदक जीतने वाली महिला साक्षी मलिक।
कांस्य पदक जीता, ओलंपिक में 2016 में जीता और मोखरा रोहतक की ये रहने वाली है। ठीक है। पद्म भूषण पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? साइना नेहवाल, जो बैडमिंटन खेलती है। कब जीता? 2016 में जीता। पद्म श्री अवार्ड जीतने वाली प्रथम महिला गीता जुत्सी। इन्होंने 3 अवार्ड जीते हैं, 2 अवार्ड तो पहले आ गए, अब ये तीसरा वाला अवार्ड है। गीता जुत्सी ने जीता, ये भी एथलेटिक है, 1983 में इन्होंने ये जीता। पद्मश्री अवार्ड जीतने वाली प्रथम कुश्ती खिलाड़ी महिला साक्षी मलिक हैं। तेंजिंग नेरगे बहादुरी सम्मान जीतने वाली राज्य की प्रथम महिला ममता सौदा कैथल से हैं, ये 2011 में इन्होंने जीता। हरियाणा की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट अनु अहलावत, जो कहां से हैं? झज्जर से हैं। ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला संतोष यादव। कौन? संतोष यादव कहां से है? रेवाड़ी से। जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी हैं वो कौन है? संतोष यादव। सबसे कम आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली हरियाणा की प्रथम महिला शिवांगी पाठक, जो हिसार से हैं। हरियाणा की प्रथम ब्लाइंड माउंट एवरेस्ट महिला मांडवी गर्ग, जो हिसार से हैं। माउंट एवरेस्ट पर नेपाल और चीन दोनों तरफ से चढ़ाई करने वाली प्रथम महिला अनीता कुंडू हैं, जो भी हिसार से हैं। हरियाणा की प्रथम महिला विधायक स्नेहलता हैं। हरियाणा की प्रथम महिला सांसद चंद्रावली चरखी दादरी से हैं। हरियाणा की पहली सत्याग्रही महिला चांदबाई, जो सिरसा से हैं। हरियाणा की एकमात्र भारत रत्न प्राप्त महिला अरुणा आसफ अली, जो कहां से है? कालका है, जो कहां पड़ता है? पंचकुला में। ठीक है। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुषमा स्वराज हैं, जो अंबाला से हैं। प्रथम सुषमा स्वराज पुरस्कार विजेता महिला कौन है? मंजू शर्मा है, जो जींद से रहने वाली हैं। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली हरियाणा की प्रथम महिला कौन है? मानुषी छिल्लर है, जो बामडोली गांव से हैं, जो झज्जर में पड़ता है। ठीक है। ये हो गए हमारे महिला जो जिस किसी फील्ड में जो प्रथम महिला जो थी वो। अब हम पीडीएफ निकाल लेते हैं दूसरी। ठीक है। चलिए, हमने दूसरी पीडीएफ निकाल ली है। हमने अभी पढ़ा था हरियाणा के प्रथम महिला, अब हम पढ़ेंगे हरियाणा में प्रथम पुरुष। ठीक है। चलिए देखिए, हरियाणा का प्रथम अर्जुन अवार्ड किसने जीता? उदय चंद ने जीता, जांडली और फतेहाबाद से है। जो हरियाणा विधानसभा के प्रथम विपक्ष नेता कौन है? प्रताप सिंह है। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन है? राव वीरेंद्र सिंह है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय 1966 के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? मेहर सिंह। ठीक है। हरियाणा के प्रथम हिंदी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? जियालाल जैन। हरियाणा निर्माण के बाद प्रथम समाचार पत्र संपादक दीनदयाल शर्मा। सबसे कम आयु में माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाला हरियाणा का प्रथम पुरुष कौन है? नरेंद्र यादव। कहां से है? रेवाड़ी से। राज्य का प्रथम पुरुष अभिनेता जगत जाखड़ झज्जर से। कौन है? कहां से है? झज्जर से। आपने देखा होगा जगत जाखड़ अभी भी हरियाणवी फिल्मों में बाप चाचा दादा काका का रोल अदा करता है। इसने चंद्रावल फिल्म में भी नेगेटिव रोल किया था, है ना? तो ये वही जगत जाखड़ है। कहां से है ये? झज्जर से। हरियाणा का प्रथम मुख्य निर्माता कौन है? देवी शंकर प्रसाद है। हरियाणा का प्रथम निर्देशक कौन है? आनंद कुमार, जो निर्देश करता है फिल्म का निर्देशन करता है। डायरेक्टर बोलते हैं इंग्लिश में जिसको, तो वो कौन है? आनंद कुमार है। हरियाणा का प्रथम संसदीय कार्य मंत्री कौन है? चौधरी देवीलाल। हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर होशियार सिंह, जो कहां से थे? सोनीपत से। हरियाणा के प्रथम हिंदी राजकीय कवि कौन थे?
श्री उदय भानु हंस, जो कहाँ से थे? हिसार से थे। कहाँ से? हिसार से। हरियाणा का दूसरा राजकीय हिंदी कवि कौन है? खुशीराम शर्मा, जो कहाँ से है? हिसार से। हरियाणा का राजकीय उर्दू कवि कौन है? अनूप चंद, जो कहाँ से हैं? अनूप चंद आफ्ताब हैं। हरियाणा का प्रथम हास्य कवि कौन है? मोर जाफर जटाली। हरियाणा का वर्तमान हास्य कवि कौन है? सुरेंद्र शर्मा हैं। हरियाणा के प्रथम राष्ट्रीय कवि का दर्जा प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है? दयाचंद मायना हैं। हरियाणा का प्रथम लोकायुक्त कौन है? प्रीतम पाल सिंह जी हैं। हरियाणा खेलों में कुश्ती में स्वर्ण पदक विजेता प्रथम हरियाणवी कौन है? लीला राम जी हैं। हरियाणा का प्रथम भक्ति संत संत दादू दयाल। ओलंपिक खेलों में एथलेटिक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता राज्य व देश का प्रथम खिलाड़ी कौन है? नीरज चोपड़ा, जो कहाँ से है? पानीपत से है। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाला प्रथम पुरुष कौन है? रामलाल है, जो कहाँ से है? फतेहाबाद से है। हरियाणा का प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? पंडित भगवत दयाल शर्मा जी हैं। जो हरियाणा का प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन है थे? चांद राम थे। हरियाणा का प्रथम एडवोकेट जनरल कौन रहे? बाबू आनंद स्वरूप रहे। हरियाणा का प्रथम प्रोफेशनल बॉक्सर कौन थे? विजेंद्र सिंह रहे। हरियाणा का प्रथम प्रोफेशनल रेसलर कौन रहे? संग्राम सिंह थे। राज्य का प्रथम हिंद केसरी या भारत केसरी कौन बने? मास्टर चंदगी राम बना। अंत सतर पर बम लहरी गाने वाला राज्य का प्रथम गायक कौन था? महावीर गुड्डू, गंगोली गांव जींद से थे ये। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जीतने वाला राज्य की प्रथम पुरुष खिलाड़ी कौन थे? विजेंद्र सिंह थे। हरियाणा के प्रथम सूफी संत कौन थे? शेख मोहम्मद तुर्क थे। प्रथम हरियाणवी खिलाड़ी जो शतरंज का ग्रांड मास्टर चुना गया था वो कौन थे? हिमांशु शर्मा थे। राज्य का प्रथम पुरुष जेल सत्याग्रही कौन? लाला मुरलीधर। थानेश्वर रामायण का रचयिता कौन था? खुदा बख्श अहमद खां। हरियाणा में हिंदी का प्रथम साहित्यकार कौन? संत चौरंगी नाथ जी। ठीक है, ये हो गए हरियाणा में प्रथम पुरुष। ठीक है, चलिए अब हम और दूसरी पीडीएफ निकाल लेते। चलिए अब हमने हरियाणा के पुरस्कार करने हैं। ठीक है, देखते हैं कि किसने कौन सा पुरस्कार जीता है। हरियाणा में खेल नीति 2015 में लागू हुई थी। कब हुई थी? 2015 में खेल नीति लागू हुई। अब देखते हैं कि भीम पुरस्कार किसको मिला। यह पुरस्कार हरियाणा में खेल जगत में दिया जाता है। ये सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसमें 50,000 रुपए की नगद धनराशि दी जाती है। कितने रुपए की? 50 रुपए की नगद धनराशि दी जाती है। महाराणा प्रताप पुरस्कार किसको मिला? महाराणा प्रताप पुरस्कार हरियाणा में पुरुषों को दिया जाने वाला पुरस्कार है। ये पुरस्कार महाराणा प्रताप पुरस्कार किसको दिया जाता है? पुरुषों को दिया जाता है। रानी लक्ष्मी बाई पुरस्कार किस लिए होता है? हरियाणा में खेल जगत में क्षेत्र में दिया जाने वाला यह पुरस्कार महिलाओं को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? ये महिला को दिया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई, जो कि नाम से ही पता चल रहा है, रानी लक्ष्मीबाई जो पुरस्कार है वो महिला को दिया जाता है। महाराणा प्रताप पुरस्कार पुरुषों को दिया जाता है। ठीक है, गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, यह कोच और गुरु को दिया जाने वाला हरियाणा का सबसे बड़ा पुरस्कार है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, गुरु यानी जो गुरु होते हैं, ये गुरु वशिष्ठ पुरस्कार गुरुओं को ही दिया जाता है। जो गुरु के उसमें अच्छा करता है उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, विक्रमादित्य पुरस्कार यह रेफरी और एम्पायर को दिया जाता है खेल जगत में। पुरस्कार विजेताओं को दी जाने वाली मासिक धनराशि, जो ये पुरस्कार जीतते हैं उनको जो मासिक धनराशि दी जाती है वो कितनी होती है? ठीक है, देखिए
अर्जुन पुरस्कार में जो मासिक धनराशि मिलती है वो 2000 रुपये मिलती है। द्रोणाचार्य अवार्ड में जो धनराशि मिलती है मासिक, वो 20,000 रुपये मिलती है। ध्यानचंद अवार्ड में कितनी राशि मिलती है? 20,000 रुपये मिलती है। सॉरी, इसमें भी 20,000 थे ऊपर अर्जुन पुरस्कार में। सब में 20,000 रुपये मिलती है। तेनजिंग नार्गे अवार्ड में भी, भीम अवार्ड में मिलते हैं 5,000 रुपये मासिक के। ठीक है, चलिए ये थोड़ा छोटा सा था। अब हम खनिज उत्पादन क्षेत्रों के बारे में जानते हैं कि कौन कौन सा कहाँ कहाँ पड़ता है। ठीक है, कौन सा खनिज उत्पादन कहाँ पे पड़ता है। देखिए, रेवादार चूना कहाँ पे मिलता है? अंबाला में मिलता है। चूना कहाँ पे मिलता है? रोहतक और अंबाला दोनों जगह मिलता है। चीनी मिट्टी और कांच बालू कहाँ पे मिलती है? गुरुग्राम में मिलती है। बजरी क्रेशर रेत जिससे घर में बनाने में यूज होता है, वो कहाँ पे मिलता है? फरीदाबाद में मिलता है। स्लेट का पत्थर कहाँ पे मिलता है? कुंडग्राम में और गुरुग्राम में मिलता है। ठीक है, शोरा कहाँ पे मिलता है? हिसार में मिलता है। लोहा मैग्नीज कहाँ मिलता है? भिवानी में मिलता है। ग्रेनाइट पत्थर कहाँ पे मिलता है? भिवानी के महेंद्रगढ़ में मिलता है। डोलोमाइट कहाँ पे मिलता है? अंबाला और महेंद्रगढ़ में मिलता है। तांबा कहाँ पे मिलता है? भिवानी और महेंद्रगढ़ में मिलता है। टगस्टल टीन कहाँ पे मिलती है? तोशाम में मिलती है। हिलना पत्थर कहाँ पे मिलता है? चरखी दादरी में मिलता है। शेष सभी खनिज पदार्थ कहाँ पे मिलते हैं? महेंद्रगढ़ में मिलते हैं। सर्वाधिक खनिज उत्पादन वाला जो जिला है वो कौन सा है? महेंद्रगढ़ है। कहाँ पे है? वो है महेंद्रगढ़। देखो, सब ज्यादा से ज्यादा चीजें कहाँ पे मिली है? महेंद्रगढ़ में मिली है। तो सर्वाधिक खनिज उत्पादन वाला क्षेत्र कौन कौन है? महेंद्रगढ़ है। ठीक है, मैंने ये सारी चीजें ना अपने पहले वीडियोस में ट्रिक से याद करवा रखी हैं। अगर आप लोगों को ये याद करने में परेशानी हो, दिक्कत हो, तो आप मेरी पीछे की वीडियोस देख सकते हैं। मैंने बहुत मेहनत से, बहुत अच्छे से उसमें ट्रिक से सारी चीजें, सारे नामों को लर्न करवा रखा है। आप देख लेना। ठीक है, चलिए ये हरियाणा के गुरुद्वारे कर लेते हैं अब। देखिए, यमुनानगर, यमुनानगर में कौन कौन से गुरुद्वारा है? कपाल मोचन गुरुद्वारा है। कौन सा? कपाल मोचन गुरुद्वारा है। पंचकुला में कौन सा है? गुरु मांझी साहिब गुरुद्वारा। कौन सा? गुरु मांझी साहिब गुरुद्वारा है। नाडा साहिब गुरुद्वारा कहाँ है? गुरु गोविंद सिंह जी का गुरुद्वारा है, जो गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर है। कैथल में नीम साहिब मांझी साहिब गुरु नानक देव जी का गुरुद्वारा है। जींद में धनतान साहिब सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। हिसार में श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा है। कुरुक्षेत्र में छठी मातशाही गुरुद्वारा, 9वीं पातशाही राजघाट गुरुद्वारा, श्री मस्तनाथ साहिब, श्री बावली साहिब, शीश महल साहिब जी का, दमदमा साहिब जी, मांझी साहिब गुरुद्वारा शाहाबाद में है। महेंद्रगढ़ में गुरु दशमेश श्री गुरु सिंह सभा, रोहतक में बंगला साहिब लाखन माजरा, अंबाला में मांझी साहिब, जो कि गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ रहे थे। गुरु सूरज कुंड गुरुद्वारा, पंजो खेड़ा, शीश बाज बादशाही बाग, लखनौर साहिब गुरुद्वारा, सिरसा में चोरमार खेड़ा गुरुद्वारा, चिल्ला साहिब गुरुद्वारा। देखो, ये सारे ना मैंने बहुत अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ ये सारी चीजें, सारे नाम याद करवा रखे हैं। अगर आप लोग इन सबको याद करना चाहते हैं तो मैंने बहुत अच्छी सी ट्रिक से पिछले वीडियोस में ये सब आपको बनवा के दे रखे हैं। आप चाहें तो जाकर विजिट कर सकते हैं स्टडी विद पीस चैनल पर और उस ट्रिक को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब राज के चिन्ह कर लेते हैं। ये पीडीएफ मैंने बनाने की कोशिश करी थी। मैंने इसमें इमेजेस डालने की कोशिश करी थी लेकिन नहीं डली। कोई बात नहीं, इसीलिए मैंने इसमें इतना गैप छोड़ा है। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ही लर्न कर लेते हैं। राजकीय वृक्ष कौन सा होता है हमारा? पीपल का। कौन सा है हमारा राजकीय वृक्ष? पीपल। राजकीय खेल क्या है? कुश्ती। राजकीय पवित्र नदी है हमारी सरस्वती, सबसे पवित्र नदी।
सा है? काला तीतर। राजकीय पशु कौन सा है? काला हिरन। इसको नील गाय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नील गाय भी कहते हैं। राजकीय फूल कमल है। राजकीय त्योहार हरियाली तीज है हमारा। राजकीय फल कौन सा है? आम। राजकीय मिठाई है जलेबी। राजकीय उपन्यास झाड़ू फिरी राजा राम शास्त्री जी ने लिखी है ये। राजकीय उर्दू कवि कौन है? अनूप चंद जी आफ्ताब हैं। राजकीय राजकीय भाषा क्या है? हमारी हिंदी है। राजकीय भाषा हमारी हिंदी है। और राजकीय धर्मवीर भंगाना जो हिसार से हैं। कौन है? धर्मवीर भंगाना। ठीक है, ये कर लीजिए। ये लास्ट पीडीएफ ऑफ कर लेते हैं। हरियाणा की राजनीति। ठीक है, हरियाणा की विधानसभा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हरियाणा की जो विधानसभा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। राज्य में विधानसभा के चुनाव भारतीय है जिसका मुख्यालय चंडीगढ़ में है। हरियाणा विधानसभा के डिजाइन फ्रांस के प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बूजियर के द्वारा किया गया था। हरियाणा विधानसभा के हॉल में बैठने की क्षमता 90 की है, यानी हमारी विधानसभा में सीटें कितनी हैं? 90 सीटें हैं। ठीक है, हरियाणा में विधानसभा सीटें कितनी हैं? 90 हैं। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। 1966 में ये सीटें 54 थी, जिसमें आरक्षित सीटें 10 थी, लेकिन 1967 में ये सीटें 81 हो गई। इनमें आरक्षित सीटें 15 थी। 1977 में ये सीटें 90 हो गई और अभी भी ये सीटें 90 ही हैं आज तक भी। और इसमें जो रिजर्व सीटें हैं, आरक्षित सीटें हैं, वो कितनी हैं? 17 हैं। अभी तक ये सीटें 90 ही हैं। ठीक है, 17 आरक्षित सीटों के बारे में कहाँ पे हैं? शाहबाद कुरुक्षेत्र में पड़ता है, झज्जर में भी है, गुलहा में है जो कैथल में पड़ता है, कालावाली सिरसा में पड़ता है, खरखौदा जो सोनीपत में है, पटौदी गुरुग्राम में है, नरवाना जींद में है, नीलोखेड़ी करनाल में है। ठीक है, ये कौन सी जगहों के बारे में बता रही हूँ जहाँ पे आरक्षित सीटें हैं। ठीक है, वो उन चीजों के बारे में बताया गया है। अब इसराना में पानीपत में है ये। रतिया जो फतेहाबाद में है। किसमें? फतेहाबाद में है। उकलाना हिसार में है, होडल में है, पलवल में आता है होडल। बवानी खेड़ा जो भिवानी में आता है, बावला रेवाड़ी में आता है, मुलाना जो अंबाला में आता है, कलानौर जो रोहतक में आता है। ये सारे कौन सी जगह हैं? ये वो जगह हैं जहाँ पे हमारी जो 17 रिजर्व सीटें हैं वो यहाँ पे हैं। ठीक है, फरीदाबाद, दादरी, मेवात, पंचकुला, महेंद्रगढ़, इन 5 जिलों में कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। झज्जर एकमात्र ऐसा जिला है जो खुद आरक्षित सीट में आता है, उसका कोई गांव नहीं आता। जैसे हर किसी का तो जैसे पानीपत में इसराना पड़ता है, तो मेन पानीपत में नहीं है, उसके इसराना में है। उसी तरह से झज्जर का खुद झज्जर में ही रिजर्व सीट है, उसके किसी छोटे गांव में नहीं है। ठीक है, कुरुक्षेत्र में ऐसा जिला है जिसके नाम पर विधानसभा सीट नहीं है। यह थानेसर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जनसंख्या आधार पर सबसे बड़ी सीट बादशाहपुर जो गुरुग्राम में पड़ता है। जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटी सीट नारनौल में है जो महेंद्रगढ़ में पड़ती है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे विधानसभा सीट कौन सी है? लोहारू में है जो भिवानी में है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटी विधानसभा जो बल्लभगढ़ के बलरामगढ़ के में है, जो कहाँ पड़ता है? फरीदाबाद के पास पड़ता है। ठीक है, हरियाणा में सबसे उत्तरी विधानसभा सीट कालका है जो पंचकुला जिले में है। हरियाणा में सबसे दक्षिण विधानसभा सीट जो फिरोजपुर छिरका है जो नूह जिले में पड़ती है। हरियाणा में सबसे अधिक विधानसभा की सीट 7 हैं जो हिसार जिले में है। हरियाणा में सबसे कम विधानसभा की सीट 2 पंचकुला और चरखी दादरी में है। वर्तमान में हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों हैं। 90 सीटें के 15% के अनुसार राज्य की अधिकतम मंत्री
14 ही हो सकते हैं। हरियाणा विधानसभा की मासिक पत्रिका सदन संदेश है। हरियाणा विधानसभा की प्रथम बैठक 6 दिसंबर 1966 को हुई थी। हरियाणा में प्रथम बार विधानसभा के चुनाव मार्च 1967 में हुए थे। कब हुए थे? मार्च 1967 में हुए थे। हरियाणा के प्रथम वित्त मंत्री प्रभा जैन जी हैं। कौन है प्रथम वित्त मंत्री? प्रभा जैन जी हैं। शन्नो देवी विधानसभा की पहली डिप्टी स्पीकर रही। ये नवंबर 1966 से 6 दिसंबर 1966 तक हरियाणा की विधानसभा की सीट स्पीकर रही। हरियाणा निर्माण से पहले ये पंजाब विधानसभा की डिप्टी स्पीकर 20 मार्च 1951 से लेकर 26 मार्च 1951, 19 मार्च से लेकर 31 अक्टूबर 1966 तक रह चुकी थी। इनका जन्म 1 जून 1901 में मुल्तान में हुआ था। सबसे कार्यकाल वाली स्पीकर राव वीरेंद्र सिंह हैं, जो हरियाणा विधानसभा के दूसरे स्पीकर थे और पहले पुरुष स्पीकर थे। हरियाणा विधानसभा का सबसे अधिक बार स्पीकर पद ग्रहण कर हरमोहिंदर सिंह चड्ढा ने 3 बार किया। हरियाणा विधानसभा की पहली स्पीकर शन्नो देवी थी, जो हरियाणा विधानसभा के स्पीकर बनने से पहले पंजाब की 2 बार स्पीकर बन चुकी थी। ये हरियाणा की प्रथम महिला स्पीकर थी। हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला एमएलए स्नेहलता थी। हरियाणा विधानसभा का पहला पुरुष अध्यक्ष मुल्तान सिंह थे। कौन थे? मुल्तान सिंह थे। ठीक है, चलिए आज के लिए आपके लिए इतना ही काफी। आप इतना सब लर्न कर लो, वो ही बहुत है। ठीक है, ऐसे ही हम एक छोटी छोटी मैराथन्स के जरिए हम आप सब अपनी हरियाणा जीके का पूरा रिवीजन कर लेंगे एग्जाम तक। ठीक है, एस्टेट के एग्जाम तक हम सारा रिवीजन कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।